यही परंपरा चलेगी। और ऐसा अब मंदिरों के साथ साथ प्रतिमाओं पर भी उन प्रशस्तियों का अंकित होने लगा, उनमें लिखा जाने लगा कि तेरा पंथ आमनानुसार, कुंद कुंद मतलब कहान पंथ आमनानुसार। तो ये कहाँ तक सही है? क्या हमारे भविष्य के लिए या जिन शासन के भविष्य के लिए कहीं ये खतरा तो नहीं? पूज्य गुरुदेव बहुत अच्छी बात। देखिए, प्रश्न तो प्रासंगिक है, ज्वलंत है, थोड़ा धीरे से सुनिएगा, क्योंकि मैं उत्तर अपने मन का नहीं दूंगा, आगम का दूंगा। मेरा ये मानना है कि जो 13 पंथी है वो भी मिथ्या दृष्टि है, जो 20 पंथी है वो भी मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि आगम में महावीर स्वामी ने किसी पंथ की व्याख्या नहीं की। जो साधु कह रहे हैं कि हम 13 पंथी है तो वो साधु भी मिथ्या दृष्टि है, जो साधु कह रहे हैं कि हम 20 पंथी वो साधु भी मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि जब दीक्षा होती तो मेरे गुरुदेव की दिए हुए मंत्र को बहुत गंभीरता से सुना था। कुंद कुंद दिगंबर आमनाए मुनि श्री आदित्य सागर नाम भवसीति स्वाहा। ये मेरे को गुरुजी ने नाम दिया था। वहाँ ये नहीं कहा गया था कि 13 पंथ आमनाए। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बहुत सारी दीक्षाएं दी हैं, आप लोगों ने देखी ना देखी हो, मैंने बहुत नजदीक से देखी। जबलपुर में दीक्षाएं 2004 में हुई थी। जब उन्होंने दीक्षा दी थी मैंने बहुत अच्छे से सुना था कि दिगंबर आमनाए, कुंद कुंद आमनाए, शांति सागर जी, वीर सागर जी, ऐसे क्रम से उन्होंने अपने गुरु का नाम लिया, अपना नाम लिया, और इनके जो शिष्य हैं मुनि श्री, और उन्होंने गुरुओं को नाम दिए, शिष्यों को अपने नाम दिए। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि फलाना फलाना पंथ के हो और तुमको यही करना है। कभी किसी गुरु ने शिक्षा नहीं दी। जो बहुत सारे मंदिरों में हम जाते हैं वहां लिखा था कि 13 पंथ आमना है, कि 20 पंथ आमना है। दोनों पागल हैं, ये जिन शासन के शत्रु हैं। मेरी तुलना कोई भी कभी 20 पंथ या 13 पंथ से ना करे, मेरी चेतावनी है, क्योंकि हम जैसे हैं फिर हम वैसा आपको कर सकते हैं। आपकी द्रव्य, आपका पाटा जहां चढ़ाना है चढ़ाओ, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज चातुर्मास करके आए, वहां लोगों ने फल फूल चढ़ाए तो क्या 20 पंथी हो गए? और जब किसी ने द्रव्य नहीं चढ़ाई तो 13 पंथी हो गए। ये आपकी समस्या है, द्रव्य चढ़ाना है कि नहीं, साधुओं का इसमें कोई लेना देना नहीं। और फिर अगर आप चाहो या ना चाहो हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो ऐसे ही हैं, हमारे पाटे पर आपका अधिकार नहीं है। आसाम, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, 10 राज्य 20 राज्य से लोग हमारे पास आते हैं, हम किसी को मना नहीं करते, जिसकी जो श्रद्धा हो वो करे। लेकिन मंदिर की कभी किसी से कोई छेड़छाड़ साधु को नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वहां पर विशुद्धि का स्थान है। मेरा ये मानना है इन पंथ और संतों से ऊपर उठेंगे तभी अपन निर्गंतों के पास जा पाएंगे। और जो प्रशस्ति आदि पर लिखा जा रहा है, ये भैया ये होगा और आगे और होगा। वर्तमान का जो समय चल रहा है वो बहुत अच्छा है। अभी तो कुछ साधु पहले के समय में 10वीं शताब्दी के आसपास, 11वीं शताब्दी के आसपास ग्रंथ लिखे गए हैं और नाम लिखे कि साधु के द्वारा लिखे ग्रंथ अमान्य है। पहले इतनी कसाई थी, अब तो फिर भी ठीक है। अब तो कम से कम कह रहे हैं, लिखा तो नहीं। तो अपन समझे, अगर साधुओं में भेदभाव आप कर रहे हो तो एक दिन ध्यान रखना भारी पड़ेगा। क्योंकि अगर आपने साधु को से भेदभाव कर लिया, भगवान से भेदभाव कर लिया तो कोई बात नहीं, जिस दिन उन्होंने कर लिया तो बहुत भारी पड़ेगा। तुम्हारे घर में कोई बीमार है और तुम उनको लेके जा रहे हो कि गुरुदेव नमोकार सुना दो, फिर हम बोलेंगे तुम कौन से पंथी हो। जो 13-20 करते हैं ना, उनको नियम से, जो बोले मैं 13 पंथी, उनको 20 पंथी साधु ही समाधि कराएंगे। तो इन सब चीजों से अपन बचें। जितने युवा हैं, अच्छा आप लोगों में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि महावीर स्वामी का जिन शासन पंचम काल तक चले? ईमानदारी से हृदय पर हाथ रखे, तो मायाचारी वाला नहीं उठाना कि गुरुदेव आए हैं तो बोल लो, अपन उठा लो हाथ तो खड़ा कर देंगे। चाहते हैं आप लोग? जी तो आप चाहते हो? या अध्यक्ष जी आपसे पूछ रहे हैं, चाहते हो महावीर स्वामी का शासन अंतिम समय तक चले, पंचम को चाहते हैं? एक बात ध्यान रखना, अपने दिमाग से संत का पंथ का कीड़ा निकाल देना। और जो आपसे बोले फलाने पंथी हैं, ये फलाने संत के शिष्य हैं, उनसे कहना कि भैया आपको समाज से निकालने का आदेश गुरु जी ने दिया है, क्योंकि वो एक गंदी मछली पूरे समाज को गंदा कर देगी। और रही बात अपर में सागरी चातुर्मास की कि उनका नहीं कराएंगे कि इनका कराएंगे, किसी के कह देने से कुछ नहीं होता। मंदिर के बाहर लिखा है दिगंबर जैन मंदिर, जिस मंदिर में चाहूं चातुर्मास करूंगा।
और रही बात भगाने ना भगाने की, तो हम उन लोगों में से हैं कि तुम्हारी ताकत नहीं है कि तुम भगा पाओगे। क्योंकि अगर ये मुनिराज नहीं थाने में चले गए कि जैन मंदिर से निकाला गया है, तो पूरी समाज को घर से निकाल के थाने में ले जाया जाएगा। तो ऑप्शंस आर देयर फॉर मी। साधु से बड़ा कोई नहीं होता, समझ गए? तो मेरा सभी साधुओं से और सभी श्रावकों से कहना है कि न इस पंथ में पढ़े न संतों में पढ़े, आप निर्गंतों में रहिए। किसी के द्वारा द्रव्य चढ़ा दी, अच्छा किसी ने अगर यहाँ श्रीफल चढ़ा दिया सूखा, तो हम 13 बंदी, और ये बाजू वाले महाराज को चढ़ा दी तो, और नारियल चढ़ा दिया उनको कौन सा डाक वाला, तो वो 20 बंदी, और इनको अगर अपने साहब जी कुछ नहीं चढ़ाया तो तारण तरण। तो ये सब आपका द्रव्य, तुम्हारी द्रव्य चढ़ाने से हमारा पंथ क्या डिसाइड होता है? चुल्लक जी बोले हमारा तो कुछ होएगा ही नहीं, वो सफेद कपड़े में तो श्वेतांबर। तो तुम्हारी सोच तुम्हारे पास, हम बहुत क्लियरिफिकेशन वाले आदमी हैं, प्रैक्टिकल लाइफ जीते हैं। जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, युवा युवती, सबसे मेरी एक बात कहना है, बेटा कभी इस पंथवाद में नहीं पढ़ना। माता पिता पंथवाद में पढ़े सो पढ़े, तुम नहीं पढ़ना। वरना हमने गुरु जी के प्रवचन सुने हैं, हम इन पंथवाद से दूर हैं, हम सम्यक में रहते हैं। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर